राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नए अध्याय की महिमा सुनाएंगे, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर संपूर्ण 12 स्कंद हैं, और जो ये बहुत ही आनंदित करने वाला हमारा पुराण है, जो श्री भगवान कृष्ण भगवान के ऊपर आधारित है। तो आज हम आपको ये सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा। एक बार नैमिषारण्य नामक तीर्थ पर शौनक आदि 28,000 उपस्थित ऋषियों ने वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, आप हमें ऐसे अलौकिक कथा सुनाइए जिसमें भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के विषय में अधिक से अधिक जानकारी हो, क्योंकि आज इस कलयुग में समस्त प्राणियों में क्रोध, लोभ, लालच और मोह आदि पाया जाता है। इसी कारण सभी प्राणी आठों पहर दुख और भय से परेशान रहते हैं। तो आप परमेश्वर का ऐसा चरित्र वर्णन कीजिए जिसे सुनकर और पढ़ने से सभी प्राणियों के चित्त का कलेश और भय दूर हो जाए, और परमेश्वर के चरणों में ध्यान लगाकर इस दुख के भव सागर से पार उतर जाए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आपने कलयुग के प्राणियों के लिए अत्यंत ही उत्तम बात पूछी है। मैं अब आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ, जो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के बाद महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिनों में सुनाई थी, और जिस अमृत रूपी कथा को सुनने व पढ़ने से ही प्राणी आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्त हो जाते हैं। इसी को सनकादिक ऋषि ने भी देव ऋषि नारद जी को 7 दिनों तक सुनाकर उनके सुनने की संपूर्ण विधि बताई थी। इतनी कथा सुनकर सनकादि ऋषि बोले, हे सूत जी, कहा जाता है कि देव ऋषि नारद जी तो किसी भी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक नहीं रुकते। फिर देव ऋषि 1 सप्ताह तक एक साथ एक स्थान पर कैसे रुके? और सनकादिक ऋषियों के दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ हैं। वे देव ऋषि नारद से किस प्रकार मिले तथा यह सप्ताह प्रयाण किस स्थान पर हुआ था? आप कृपया करके सारी बातें हमें विस्तार से बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले कि एक बार सनंदन, सनातन और संत कुमार चारों भाई घूमते बद्रिकाश्रम पहुँचे। जो वहां पहुंचकर उन्होंने देव ऋषि नारद को उदास बैठे देखा। तो देव ऋषि नारद को इस तरह उदास बैठे देख सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, क्या बात है? आप उदास क्यों बैठे हैं? देव ऋषि नारद जी चारों मुनियों को हाथ जोड़ प्रणाम कर बड़े शांत भाव से बोले, हे मुनिवरों, आप लोग ध्यान से मेरी बात सुने। मैं आपको अपने उदास होने का कारण बताता हूँ। मैं काशी गया, गोदावरी, जगन्नाथ और ऋषिकेश आदि सब पवित्र तीर्थ स्थानों पर घूमा हूँ, लेकिन मैं यह देखकर दुखी हो गया कि वहाँ पर भी कभी सभी प्राणी मोह के जाल में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि उनका यह रूप देखकर सत्य, दया और धर्म तो भयभीत होकर वहाँ से दूर हो गए हैं, तथा काम, क्रोध और मद, लोभ आदि के विषय में तो पूछिए मत, क्योंकि उनकी तो बहुत मौज है, तथा कलेश अपनी समस्त सेना के साथ प्राणियों को भयभीत करता हुआ मस्ती में राज्य कर रहा है। समस्त प्राणी 8 पहर अपनों व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहते हैं, तथा छल, झूठ, कपट के सहारे जीवन यापन करते हैं।
माता पिता तथा गुरु की आज्ञा न मानकर स्त्री सास ससुर एवं साले के कहे अनुसार कार्य करते हैं और धन के लालच में पड़कर अपनी पुत्री का नीच कुल के बूढ़े व्यक्ति से विवाह कर देते हैं एवं सब तरफ हर स्थानों पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं मलेच्छ आदि सभी अपने अपने धर्म कर्म का सही ढंग से पालन नहीं करते। जब मैं भ्रमण करता हुआ मथुरा में यमुना नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने वहां पर एक आश्चर्यजनक नजारा देखा कि एक युवा स्त्री तो दो बेहोश मूर्छित पड़े हुए दो वृद्ध व्यक्तियों के समीप बैठी हुई सहायता के लिए जोर जोर से रो रही थी। अचानक उस स्त्री की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी तो वह खड़ी होकर बोली, महाराज मेरे अहोभाग्य जो मुझे आपके दर्शन हो गए, कृपया करके आप मेरी दुख भरी कथा सुन लीजिए। उस स्त्री की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और ये मूर्छित दोनों वृद्ध व्यक्ति कौन हैं? मेरी बात सुनते ही वह स्त्री बोली, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और ये जो 4-6 स्त्रियां बैठी हुई हैं, ये गंगा यमुना और नदी आदि नदियां हैं। ये सब स्त्री रूप धर कर मेरी सेवा करने यहाँ मेरे पास आई हैं। वैसे तो मैं द्राविड़ देश में पैदा हुई, फिर मैं कर्नाटक देश में युवा होकर कुछ समय तक दक्षिण देश में रही, पुनः गुजरात में जाकर वृद्ध हो गई, लेकिन वृंदावन में आकर मैं फिर से जवान हो गई। लेकिन कलयुग के प्राणियों के अत्यंत महापापों के कारण मेरे दोनों पुत्र वृद्ध व निर्बल हो गए हैं कि ये बोलना तो दूर आंख खोलकर भी नहीं देखते। अपने पुत्रों को अचेत और दुखी देखकर मैं युवा हूँ और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हैं। जब इस जगत के लोग हमारी तरफ देखते हैं तो दुख व श्रम के मारे मेरे दिल में ठिस सी उठती है। तो हे प्रभु, ये सब किस कारण हुआ? उस भक्ति रूपी सती का हाल सुन मैंने अपने से सोचा विचार कर उससे कहा, हे भक्ति, इस घोर कलयुग के आगे आने से तुझ में और ज्ञान वैराग्य में प्राणियों की जरा भी श्रद्धा नहीं है। इसी कारण से तुम सामर्थ्यहीन हो गए हो। आज की कथा हम यह समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।